हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ थ्योरम फॉर अ सेंटर ऑफ प्रेशर इन मैथमेटिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स। सो बीएससी हाइड्रोस्टैटिक्स के जितने भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ आई टैब पे भी क्लिक करके भी आप यहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ प्रेशर की जो थ्योरम है उस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पे अपने को प्रूफ क्या करना है कि वाई बार जो होता है वो जेड बार से ग्रेटर देन है, ऐसा आपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। यानी कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीजी भी पता होना चाहिए, सीपी भी पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें। ओके, तो उससे पहले आप यहाँ पे भी ध्यान रखें कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन और ये सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वो भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस सरफेस के बारे में। एक सरफेस हम यहाँ पे लेंगे, एक बॉडी हम यहाँ पे लेंगे, ये हमको प्रूफ करना है। इसका स्टेटमेंट है कि द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे ज्यादा होगा, इसके ग्रेटर देन होगा इससे। ओके, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। अब इस डायग्राम में यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस जो है वो इसका हमने यहाँ पे एरिया ले रखा है। ठीक है, एस जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब इस पूरी बॉडी को हमने यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स में हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो इसके लिए A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ओके, ये A3 हो जाएगा, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, इनके जो एरियाज जो है इस एस को हमने बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर रखा है। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इनके एरियाज हो जाएंगे। इन पे लगने वाले प्रेशर रेस्पेक्टिवली P1, P2, P3 ये इन पे लगने वाले प्रेशर्स हैं। और हमने यहाँ पे जो आप रेड कलर से जो देख रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जो है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं और ये जो है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वी हैव टू प्रूव दैट हियर, लाइक वी वाई बार इज ग्रेटर देन जेड बार। ओके, वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस फ्री सरफेस से, दिस इज द फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस से इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है इससे, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, अब Z1 Z बार ये सारे क्या है, ये सारे हैं जो हमने जो पार्टिकल कंसिडर किए हैं, जिसको हमने इसमें डिवाइड किया है, एस को जिसमें हमने डिवाइड किया है, उस पार्टिकल के लिए हमारे पास में उसके जो पार्टिकल हमने लिए उसके भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे वो क्या हो जाएंगे, Z1, Z2, Z3 रेस्पेक्टिवली इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएंगे। ओके, ये सारी बात हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये हमने इसमें स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, A1 A2 से अनक्लोज्ड है, प्रेशर इन पे लग रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख रखी है। नाउ हम बात करते हैं हमारे पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी भी किसी भी बॉडी की फ्री सरफेस से जेड बार यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस निकालते हैं। नाउ कम टू दी प्रूफ ऑफ द थ्योरम। हम इस थ्योरम के प्रूफ की बात करते हैं, ये हमको जो प्रूफ करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वांट टू से यू दैट वी नो दैट about the z bar. So z bar is the depth of the center of gravity from the free surface. Okay, so like the value of z bar is equal to the alpha 1 like by the statistics. Okay, by the statistics of the center of gravity. So center of gravity की जो statics है उससे हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा 1 z1 प्लस अल्फा 2 z2, okay, up to n terms, and that is like a ratio of this alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3। तो ये सीधा सा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि लाइक वी हैव यूज दिस फॉर्मूला इन आवर लाइक प्रीवियस all types of derivations. So this formula will use in this derivations. So ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हम यहाँ पे कई जगह पे इनका बहुत सारा यूज हम यहाँ पे करते हैं। सो जेड बार जो होता है वो अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2, अल्फा 3 Z3, अल्फा n Zn तक होगा। अब ये समझना पड़ेगा कि अल्फा 1 Z1 क्या है। तो अल्फा 1 इसका एरिया है और इसकी जेड, इसकी जो लेंथ है उसको हमने Z1 का है। अल्फा 2 Z2 हो जाएगा, अल्फा 3 Z3 हो जाएगा, ऐसा हमने ले लिया। वो सारा जो होगा उसका और उसका पूरा सरफेस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू n टर्म्स ये सारा मिलके क्या बना रहा है, एस बना रहा है ना, ये पूरा एस के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पे इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एस के इक्वल है और यहाँ से ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये पूरा जो होता है वो एस के इक्वल होता है, क्योंकि उसी को हमने डिवाइड कर रखा है। तो अगर हम बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। नाउ कम टू द लाइक डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है, लाइक वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर में जो डिस्टेंसेज होती है, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स बार वाई बार, हम तो वाई बार की बात करते हैं। तो वाई बार हमारे पास में है यहाँ पे, वाई बार के लिए बात करता है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी ए अपॉन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को जनरली समीशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीशन ऑफ पी वाई डी ए अपॉन ये जो है वो समीशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, समीशन ऑफ ये हो जाएगा पी डी ए। ओके, हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। सो जो वाई बार है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में। अब हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज क्या आएगी, पी। ठीक है, पी अगर हम सारे स्मॉल एक एक पार्टिकल्स के लिए लिखें तो एक एक पार्टिकल के लिए हमारे क्या हमारे पास में क्या आएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, और y जो है वो उसकी लाइक उसकी जो डिस्टेंस है, उसका भी सेंटर, उसका भी जो जो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है उसके बारे में बात करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर या उसके जो डिस्टेंस हम जनरली यहाँ पे लेते हैं वो हमारे पास में आ गए यहाँ पे Z1। और उसका जो एरिया है वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है अल्फा 1। ठीक है, ये एक पार्टिकल है उसके लिए आई। फिर बात करते हैं, यही हो जाएगा P2 Z2 अल्फा 2। ओके, ये हो जाएगा P3 Z3 अल्फा 3 हो जाएगा। ओके, इस टाइप से हम यहाँ पे बात करेंगे। इन सब जो भी हमारे पास में है इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं आगे। अब ये ओके, यहाँ पे हो जाएगा P3 Z3 अल्फा 3 हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। नाउ अब हम बात करते हैं इसके अपॉन में क्या आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में यहाँ तक। अब क्या करना है, इसके अपॉन में जो आएगा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पीडीए आ रहा है इसके अपॉन में, मतलब पीडीए मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, P1। ठीक है, अल्फा 1 एरिया मतलब अल्फा 1, डीए मतलब अल्फा होता है, सॉरी एरिया होता है। ठीक है, ये हो जाएगा P2 अल्फा 2 और ये आगे चलता जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल जो हमारे पास में प्रेशर जो होता है ना, P इज इक्वल्स टू रो जी एच होता है। ये जिस फ्लूइड के अंदर भरा है उसकी डेंसिटी हमने रो ली है। ठीक है, रो जी एच होता है, सॉरी रो जी एच नॉट जेड, रो जी एच होता है। ठीक है, अब एच उसकी हाइट हो जाएगी, पी रो जी एच होता है। तो हाइट हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, Z1 Z2 Z3 हमने ले रखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा P1। अच्छा, P1 जो होगा उसकी जगह क्या आएगा यहाँ पे, रो आएगा। रो पूरी डेंसिटी सबके लिए सेम है ना, तो रो आ जाएगा, जी आ जाएगा एंड Z1 हो जाएगा। तो रो जी Z1 हम लिख रहे हैं P1 की जगह पे। ओके, फिर आगे क्या आ जाएगा, Z1 अल्फा प्लस सिमिलरली क्या आ जाएगा, रो जी Z2। ओके, इसकी जो हाइट हो जाएगी वो Z2 हो जाएगी, जो हमारा सेकंड पार्टिकल है उसकी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आगे Z2 अल्फा 2। सिमिलरली आगे आ जाएगा हमारे पास में रो जी Z3 और ये हो जाएगा Z3 अल्फा 3। ओके, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। नाउ इसके अपॉन में क्या आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा 1 P1 जो P है उसकी जगह क्या रखेंगे वापस, रो जी Z1, ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, प्लस ये हो जाएगा रो जी Z2 और ये हो जाएगा अल्फा 2 और आगे रो जी Z3 अल्फा 3 चलता जाएगा अप टू एंटर। नाउ अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो रो जी जो है वो सब में से कॉमन आके कट हो रहा है। तो रो जी को हमने क्या कर दिया, सब में से कॉमन ले कट कर दिया। तो ऊपर हमारे पास में आ रहा है Z1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस Z2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस ये हो जाएगा Z3 स्क्वायर अल्फा 3। ओके, Z3 स्क्वायर अल्फा 3। सिमिलरली नीचे हमारे पास में रो कॉमन आ जाएगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा इसको आप ऐसे एन टर्म तक ले जाए। ओके, ये भी एन टर्म तक है। फिर नीचे जो है हमारे पास में आ जाएगा Z1 अल्फा 1 प्लस Z2 अल्फा 2 एंड Z3 अल्फा 3 अप टू एन टर्म। तो ये सारा हमने यहां तक लिखा और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमको y बार मिल गया। अब z बार भी हमारे पास में है, y बार भी है, अपने को इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर हम कह देंगे इनका डिफरेंस अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उसको हम उसको इक्वल कर देंगे, ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लाइक इक्वल टू ग्रेटर देन करके फिर हम उसको इसको हम यहाँ पे ग्रेटर देन प्रूफ कर देंगे। तभी हम समझते हैं कैसे करेंगे। तो नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को लेस कर देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, यानी कि अल्टीमेट हम क्या कर रहे हैं, y बार माइनस z बार को लेस कर रहे हैं। तो y बार जो है हमारे पास में ये टर्म है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं।
ठीक है, ये टर्म है हमारे पास में वाई बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बार Z1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा Z2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर, ठीक है, अप टू एन टर्म हो जाएगा, नीचे अपन में आ जाएगा हमारे पास में Z1 अल्फा 1 प्लस Z2 अल्फा 2 अप टू एन टर्म। इसमें से हमको माइनस करना है Z बार, ये हमारा पास में क्या है Z बार है। अब इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यूज हमको वहां पे ले जाकर रखनी है। तो Z बार जो है वो क्या है Z1 अल्फा 1 प्लस Z2 अल्फा 2 अप टू एन टर्म अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये चलता जाएगा। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा जो रिजल्ट है वो हमको मिल जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई बार माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो, इसको इधर ले आओ, तो ये टर्म जब इधर आएगा तो Z1 स्क्वायर अल्फा 1 Z2 स्क्वायर अल्फा 2 अप टू एन टर्म, फिर यहां से ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू एन टर्म, ये हमने एलसीएम लिया तब हमको मिला। ओके, सिमिलरली अब इसका एलसीएम लेंगे तो भैया टोटली एलसीएम तो एक्चुअली क्या होगा टोटल होगा ना, एलसीएम तो इनका टोटल आएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एलसीएम टोटल आएगा तो ये टर्म उधर जाएगा, ठीक है, तो ये आप थोड़ा समझ सकते हैं, तो ये टर्म इधर आएगा और ये टर्म इधर आएगा, तो यहां से क्या होगा इनको हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो Z2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन टर्म और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ नीचे जो हमारे पास में टर्म आएगा Z1 अल्फा 1 प्लस Z2 अल्फा 2 अप टू एन टर्म और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू एन टर्म, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है अपने को सिंप्लीफाई करना है, ये टर्म हमारे पास में आया, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो वाई बार माइनस जेड बार। अब एक्चुअली क्या होगा अपने को एन टर्म का मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे दो टर्म को कंसिडर कर लेते हैं पहले, इन दो टर्म को कंसिडर करके हम क्या करेंगे इसको लाइक फिर हम एन टर्म के लिए लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ओनली टू टर्म्स, ठीक है, नहीं तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस टाइप से वो बार मतलब उसका जो मल्टीप्लीकेशन एंड कॉमन लेंगे तो आपको वहां दिक्कत हो सकती है, तो कंसिडर फॉर ओनली टू टर्म्स, ठीक है, तो इनको हम दो टर्म तक कंसिडर करेंगे, मतलब क्या करना है आपको इनका इनके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इनका इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट, हम यहां से क्या देखेंगे क्या आपको क्या मिलता है यहां से उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, तो यहां से फर्स्ट का और सेकंड का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा अपने को Z1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा Z2 स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा 1। ओके, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लीकेशन है इसका मल्टीप्लीकेशन हम इससे कराएंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, अल्फा 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन हम यहां लाएंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन हम यहां लाएंगे, ठीक है, तो इनका करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे अपने क्या मिलेगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में Z1 स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस आएगा हमारे पास में Z2 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे ओनली टू टर्म के लिए, दो टर्म के लिए अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 1 होगा यार, यहाँ पे अल्फा 2 नहीं है, अल्फा 1 होगा, ठीक है, Z1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म जो है वो अल्फा टर्म है, करेक्टेड। फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा Z2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 2Z1 Z2 एंड नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2Z1 Z2 अल्फा 1 अल्फा 2, ये आएगा टर्म हमसे हमारे पास में, और नीचे जब हम इनको दो टर्म तक मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमको यहाँ पे मिल जाएगा Z1 अल्फा 1, ओके, Z1 अल्फा, आप नीचे वैसे भी ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप एक काम कर लो, नीचे मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरी भी नहीं है, तो Z1 अल्फा 1 प्लस ये हो जाएगा Z2 अल्फा 2, इसको ऐसे ही रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अब देखना जस्ट ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, थोड़ा सा समझना आप यहाँ पे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है यहां से, ओके, और एक ये टर्म जेड स्क्वायर वाला यहां से कैंसिल हो रहा है, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एक ये टर्म रिमेनिंग है, एक ये वाला टर्म रिमेनिंग है, और एक ये जो लास्ट में हमने लिखा ये टर्म रिमेनिंग है, तो इसमें से आप देख सकते हैं पूरा जो है वाई बार माइनस जेड बार दैट इज इक्वल्स टू
यहां से अल्फा 1 अल्फा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहां से जो कॉमन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2। तो अल्फा 1 अल्फा 2 यहां से कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उनको बाहर लिखेंगे, अंदर हमको क्या मिल रहा है, Z1 स्क्वायर, ये रहा Z1 स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Z2 का स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है 2Z1 Z2 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये लिख देंगे हम Z1 अल्फा 1 प्लस Z2 अल्फा 2, और आगे आ जाएगा हमारे पास में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये पूरा आ जाएगा। तो अभी सिर्फ ये हमने एक्सपेंशन जो किया है वो किया है हमने दो टर्म्स के लिए। अब हमको ये किसके लिए करना है, ये हमको करना है पूरा nth टर्म्स के लिए। तो दो टर्म्स के लिए हमारे पास में ये आता है, तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ओके, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, ये Z1 स्क्वायर। अच्छा, ये जो बनेगा ना अपने पास में, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर किसका बनेगा, एक्चुअली यहाँ पे होल पावर n हो जाएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, होल पावर n लिख दे, सॉरी n नहीं लिख सकते, हाँ अल्टीमेट आपके पास में होल स्क्वायर ही बनेगा वो, ठीक है। वो क्या बनेगा, देखो एक ये टर्म है आपके पास में 1 और एक ये 2, एक बार एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं समीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। जब हम n की फॉर्म में लिखेंगे ना तो इसको समीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां से हम जो समीशन लगा रहे हैं, एक हम समीशन लगा रहे हैं इसके ऊपर अल्फा आई लिख देंगे इसको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इनका क्या करना है आपको, अल्फा आई में अल्फा आई और उसके साथ में क्या करना है, जस्ट क्या हो जाएगा, देखो अल्फा आई एंड उसके साथ में आएगा अल्फा आई प्लस 1, ये यहां पे जो आएगा ना वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, फिर उसके साथ में आएगा अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2, ये हो गया 1 के लिए, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए। फिर जब हम यहाँ पे आई इक्वल टू 2 रखेंगे तो अल्फा 2 अल्फा 3, ये इस टाइप से आपके पास में कॉमन थिंग्स मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, समीशन की फॉर्म में लिख दे, फिर यहाँ पे अंदर जो समीशन लगेगा उस समीशन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो समीशन लग रहा है इस समीशन को क्या करेंगे, Z1 और Z2 का समीशन बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ZI माइनस, देखो ये पूरा क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ZI प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट एक आगे वाला टर्म का होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नीचे जो हमारे पास में बन रहा है यहाँ पे अपॉन में बन रहा है, अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा समीशन ऑफ ZI अल्फा आई, ओके, Z1 अल्फा 2 ये, और दूसरा हमारे पास में यहाँ आ जाएगा Z अल्फा आई, ये आप ये दो तीन ये जो समीशन बन रहे हैं इस टाइप से बन रहे हैं। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, यहाँ पे भी I इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, एंड हियर आल्सो I इज इक्वल्स टू 1 to n एंड I इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस पूरे टर्म्स को यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको मतलब सिर्फ किससे है, इस वाले टर्म से, हमको सिर्फ इस वाले टर्म से मतलब है, क्यों है, जब भी आपके पास में स्क्वायर वाला टर्म्स आ जाता है तो वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। आपको देखो अल्टीमेट सारे टर्म्स जो होंगे वो यहाँ पे कट हो जाएंगे, अल्टीमेट लास्ट में आपके पास में ये एक टर्म रहेगा, ये सबको डोमिनेट करेगा, मतलब ये सारे टर्म्स जो है इनसे इससे डोमिनेट हो रहे हैं। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे ये वाला जो है इसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा बात करेंगे। तो इस टर्म को हम यहाँ पे देखेंगे और इस टर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो आपको एक स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, हेयर ZI माइनस ZI प्लस 1, आके समीशन लगा देते हैं, होल स्क्वायर इज अ स्क्वायर टर्म, इज अ स्क्वायर टर्म, ये एक स्क्वायर का टर्म है। देन यहां पे क्या होगा, एंड जब ये लाइक स्क्वायर टर्म है तो देन यहां पे क्या हो जाएगा कि ZI जो है, ये डिफरेंस जो है इसका जो Y बार Z बार है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे Y बार जो है वो Z बार से ग्रेटर देन हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ CG, एंड ये क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ CP। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका जो स्क्वायर टर्म जो है वो बनाना आता है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप सीधा लाइक एक्चुअली जो टर्म बनेगा वो ये बनेगा, तो आप दो पूरा मल्टीप्लाई ना करके सीधा यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में इस डेरिवेशन को लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। बट आपको अगर समझ के करना है तो पूरा इस टाइप से भी कर सकते हैं, दो टर्म के लिए ले लो फिर उनको nth के लिए समीशन उसमें लगा सकते हो। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।